हेलो स्टूडेंट, आज हम लिमिट की एक फॉर्मूला देखेंगे जो यूजफुल है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो है वो एज वेल एज डीडी सेट डिप्लोमा टू डिग्री के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसके अंदर भी लिमिट के एग्जांपल पूछते हैं, राइट। तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल होगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या है लिमिट की? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू h माइनस 1 अपॉन h। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा log a टू द बेस a। अभी ये फॉर्मूला याद कैसे रखनी? क्योंकि उसकी सिंपल टेक्निक है कि जब भी वेरिएबल पावर में होगा तब हमको ये फॉर्मूला यूज होगी, राइट। तो याद रखना कि वेरिएबल कैसे पता है? तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो मेरा वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल है वो पावर में देखो, और वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और बाजू में -1। अगर ये सेट हो जाता है तब आपका आंसर जिस नंबर पे वेरिएबल है, किस पे? तो ए पे है, तो उसका लॉग लग जाएगा, देन log a टू द बेस e। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन द वेरिएबल इन पावर, तब हमको लॉग में आंसर आता है। पर यहाँ पे याद रखना है वेरिएबल किस पे होना चाहिए? किसी नंबर पे या तो कांस्टेंट पे, राइट। तो चलो इसके बेस पे हम एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 7 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। तो देखो वेरिएबल क्या है? एरो के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल x, तो वही वेरिएबल पावर में, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर, बाजू में -1। तो किस पे वेरिएबल है? 7 पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? log 7 टू द बेस। अगर बेस नहीं लिखते तो भी चलता है, log 7 लिखा होता है तो भी चलता है। हाँ, याद रखना log 7 लिखोगे तो भी चलेगा, बट बेस नहीं लिखा है तो बेस ई समझ लेने का, ओके। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 16 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। तो क्या हो जाएगा? देखो वेरिएबल क्या है? x, वही वेरिएबल पावर में, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, बाजू में -1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर इस किस पे वेरिएबल है? 16 पे, log 16 बेस e। एंड वी नो दैट 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी इस तरह लिख सकता हूं log 4 स्क्वायर बेस e। तो ड्यू टू पावर रूल दिस इज 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 4 बेस e। तो ये भी लिख सकते हैं, यानी ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आंसर है, राइट। ओके, तो आपको एमसीक्यू में क्या ऑप्शन दिया है उस पर डिपेंड है, राइट। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, चलो x की जगह मैं y ले लेता हूं, y टेंड्स टू 0 e रेज टू y माइनस 1 अपॉन y। तो वेरिएबल जब भी पावर में होगा तब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि लॉग में आंसर आएगा। तो इसका आंसर लॉग में आएगा, राइट। लॉग किसका? तो जो वेरिएबल पावर में वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, बाजू में -1 है। तो आंसर लॉग में आता है। पर किसका लॉग? जिस पे वेरिएबल है वो, तो किस पे? ई पे। तो आंसर आएगा log e टू द बेस, एंड वी नो दैट log e टू द बेस e, तो आंसर 1 आता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो फोर्थ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 100 रेज टू थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल थीटा है, वही पावर में, वही डिनोमिनेटर में, बाजू -1 है। तो आंसर क्या हो गया? log 100 बेस e। एंड वी नो दैट 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं log 10 स्क्वायर बेस e, और 2 आगे आ गया तो 2 log 10 बेस e। यानी ये दोनों आंसर हो सकते हैं, राइट। आपको ऑप्शन में कौन से देता है वो आपको ध्यान रखना है, राइट। तो दोस्तों ये मैंने जो एग्जांपल करवाया उसी बेस पे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको प्रैक्टिस में दिए, राइट। तो आपको इसके सॉल्यूशन बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है कि इसके आंसर क्या आ रहा है, राइट। तो हर एक के अंदर वही फॉर्मूला लगेगी। तो आपको ये एग्जांपल कंप्लीट करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन के कमेंट करके बोल देना है, राइट। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय, एंजॉय।